वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब मुगलों की सेना ने 6-7 महीने अनंतपुर साहब का घेराव करने के बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को पकड़ नहीं पाई और वजीर खां के बहुत सारे सिपाही गुरु जी के सिंहों के हाथों मारे गए, तब मुगल सेनापति और पहाड़ी राजाओं ने आपस में बैठकर एक मीटिंग की और मीटिंग में कहा, किले के अंदर सिपाहियों को पकड़ना इतना आसान नहीं रहा। हमारे बहुत सारे सिपाही मारे जा चुके हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये गुरु के सिंह किले से बाहर निकलें, तभी हम उन पर फतेह पा सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को किले से बाहर निकालने के लिए मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने एक चाल चली। पहाड़ी राजाओं ने आटे की गऊ बना करके थाल भी सजा करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सामने कस्में खाई और मुसलमानों ने कुरान पर हाथ रख करके कस्में खाई कि आप अनंतपुर साहब छोड़ दो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, फिर बाद में जब आपका दिल करे तो वापस अनंतपुर साहब आ जाना। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को उनकी कस्मों और वादों पर यकीन नहीं आया। वह जाने के लिए तैयार नहीं हुए। वो अंतर्यामी थे, उनको पता था इनकी नीयत में दगा है। गुरु के खालसों ने कहा, गुरु पिता, इन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों की कस्में खाई हैं, हमें उन पर यकीन करना चाहिए। गुरु महाराज जी इनकी फरेब को जानते थे। वह रात में 2 खच्चरों पर टूटे फूटे बर्तन, पुराने कपड़े, पशुओं की हड्डियां और उसके ऊपर रेशमी वस्त्रों से ढककर किले से बाहर छोड़ दिए। रेशमी वस्त्रों की चमक देख के मुगलों और पहाड़ी राजाओं को लगा कि ये खजाना जा रहा है और उन्होंने तुरंत उस पर हमला बोल दिया और मिला कुछ नहीं। मुगल और पहाड़ी राजा बहुत ही शर्मिंदा हुए। जब कुछ समय बीत गया तो मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने औरंगजेब की दस्तखत की गई चिट्ठी गुरु महाराज जी के पास भेजा और गऊ और कुरान की कसमें भी खाए कि आप किला छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमने पहले किया है उससे हम बहुत शर्मिंदा हैं। गुरु के सिखों और नगर निवासियों ने कहा, गुरु पिता, हमारे पास राशन पानी सब कुछ खत्म हो गया है। कितनों दिनों से पेड़ों की छाल उबाल उबाल कर सिख खा रहे हैं। बहुत सारे घोड़े जानवर भूख से मर रहे हैं। यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। महाराज जी ने पंच प्यारियों की बात मान ली और अनंतपुर साहब छोड़ने को तैयार हो गए। इतिहासकार दसते हैं किले के अंदर खाने पीने की वस्तुएं सब कुछ खत्म हो गई थी। बहुत सारे सिंह भूख प्यास से बीमार हो गए थे। 40 सिंह भूख प्यास की वजह से किला छोड़कर चले गए थे। जब महाराज जी का काफिला अनंतपुर साहब से जा रहा था तो उस समय इतनी कड़ाके की सर्दी थी और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। गुरु महाराज जी ने सबसे आगे भाई मनी सिंह को लगाया। बीच में गुरु महाराज जी और उनका परिवार और बुजुर्ग बच्चे थे और पीछे भाई जीवन सिंह, भाई उदय सिंह और बाबा अजीत सिंह थे। गुरु महाराज जी के सबसे बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह सबसे पीछे थे। जब वह किला छोड़ रहे थे तो बार बार किले की तरफ देख रहे थे। उनके साथ भाई जोगा सिंह थे और जोगा सिंह पूछ बैठे, बाबा अजीत सिंह, बार बार किला की तरफ क्यों देख रहे हो? बाबा अजीत सिंह ने कहा, जोगा जी, यहाँ पर हमने बचपन बिताया है, बहुत अच्छे लम्हे बिताए हैं। जब किला छूट रहा है तो उसकी याद तो आएगी ना। बाबा जोगा सिंह ने कहा, कुछ दिनों की बात है, हम फिर दोबारा अनंतपुर साहब आ जाएंगे। कौन सा हम हमेशा के लिए अनंतपुर साहब छोड़कर जा रहे हैं? बाबा अजीत सिंह ने जवाब दिया, बाबा जोगा सिंह, ये तो करतार जाने कि हम दोबारा अनंतपुर साहब फिर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। 10वें पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अनंतपुर साहब का किला छोड़ने से पहले गुरु तेग बहादुर सिंह के शीश वाले स्थान पर जाते हैं और परिक्रमा करके नमस्कार करते हैं और कहते हैं, आज हम अनंतपुर साहब छोड़ रहे हैं, इस स्थान की सेवा कौन करना चाहेगा? तो भाई गुरबख्श राय ने सेवा की जिम्मेदारी ली। साध संगत जी, जब गुरु महाराज जी का काफिला किरतपुर पहुंचा तो पीछे से एक शोर आना शुरू हो गया कि या नबी, मार दो, काट दो। फिर भाई दया सिंह ने आकर के कहा, मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने सारी कस्मों को तोड़ दिया और हम पर हमला कर दिया। गुरु महाराज जी के सबसे बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह और भाई उदय सिंह के साथ 50 सिंहों का जत्था शाही टिब्बी नामक जगह पर मुगलों का डट कर सामना कर रहे थे और दूसरी तरफ बाबा जीवन सिंह
के साथ 100 सिंहों का जत्था मुगलों का मुकाबला कर रहे थे। तीसरा जत्था भाई विचित्र सिंह का था, जो गुरु महाराज जी के परिवार और छोटे साहबजादियों की रखवाली कर रहे थे। गुरु महाराज जी का काफिला सरसा नदी की ओर बढ़ रहा था। इधर बड़े साहबजादे और उदय सिंह मुगलों का डटकर मुकाबला कर रहे थे। गुरु महाराज जी के सबसे बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह और भाई उदय सिंह ने मुगलों का जमकर मुकाबला किया और शाही टिब्बी नामक पहाड़ी से मुगलों को नीचे नहीं आने दिया। बाबा उदय सिंह ने कहा, बाबा अजीत सिंह आप आगे जाओ और गुरु महाराज और परिवार को देखो। बाबा अजीत सिंह ने भाई उदय सिंह की बात मान ली और वहां से चले गए। इधर 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी सरसा नदी के किनारे आशा दीवार का कीर्तन करने लगे। उधर गुरु के खाल से मुगलों का जमकर मुकाबला कर रहे थे। गुरु पिता ने कहा, जब तक नितनेम नहीं होगा हम सरसा नदी पार नहीं करेंगे, क्योंकि नितनेम ही खालसे की असली शस्त्र है। बिना नितनेम किए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इधर बाबा उदय सिंह ने जमकर मुगलों का मुकाबला किया। इतने मुगलों को मौत के घाट उतार दिया और अंत में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब महाराज जी का नितनेम पूरा हो गया तो उन्होंने संगत से बोला, अब सरसा नदी में उतर जाओ। साध संगत जी, सरसा नदी का पानी इतना उफान मार रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से बारिश भी हो रही थी। गुरु की संगत सरसा नदी में उतर जाती है। बहुत सारे गुरु के खाल से सरसा नदी के प्रवाह में बह जाते हैं। गुरु महाराज जी का परिवार सरसा नदी के वेग में बिछड़ जाता है। गुरु महाराज जी का परिवार 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहले हिस्से में माता गुजर कौर और दोनों छोटे साहबजादे थे और दूसरे हिस्से में खुद गुरु महाराज जी, उनके दोनों बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह थे और उनके साथ 40 से 42 सिंह थे। और तीसरे हिस्से में भाई मनी सिंह और गुरु साहब की पत्नी और कुछ सिंह थे। साध संगत जी, 7 पोह की सुबह इतनी भयानक थी कि इतना कोहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जितना भी खजाना था गुरु महाराज जी का सरसा नदी में बह गया और महाराज जी का परिवार भी बिछड़ गया। साध संगत जी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।